क्या होगा अगर दो भाइयों का भयानक एक्सीडेंट हो जाए और दोनों कोमा में चले जाएं? लेकिन जब छोटा भाई होश में आए तो वो खुद को बड़ा भाई समझने लगे। अजीब लग रहा है ना। इसी अजीब सी कहानी पर आधारित है आज की हमारी फिल्म एडिक्टेड। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो भाइयों से मिलवाया जाता है, बड़ा भाई हुजन और छोटा भाई डाइजन। दोनों साथ बड़े हुए थे और साथ ही रहते थे, लेकिन अगर उनके इंटरेस्ट की बात करें तो दोनों की शौक काफी अलग थे। जहाँ हुजन को कारपेंटरी का शौक था, वहीं डाइजन को कार रेसिंग का जुनून था। हुजन अपने छोटे भाई को रेसिंग छोड़ने के लिए समझाता है क्योंकि उससे उसकी फिक्र होती है, लेकिन डाइजन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। अब कहानी में हुजन की पत्नी इंजो की एंट्री होती है, जो एक इवेंट मैनेजर है। उस दिन वह अपने काम से लौट रही थी और बारिश हो रही थी, लेकिन हुजन उसे लेने आया था क्योंकि आज उनकी तीसरी शादी की सालगिरह थी। उसने इंजो के लिए डिनर तैयार किया और उसे एक नेकलेस गिफ्ट किया जो इंजो के दिवंगत पिता का था। वह नेकलेस खराब हो चुका था, लेकिन हुजन ने उसे रिपेयर करवा दिया क्योंकि उसे पता था कि इंजो और उसके पिता के बीच खास रिश्ता था। डिनर के बाद जब वे तीनों साथ बैठे थे तो इंजो मजाक में कहती है कि उसे एक खास पावर है जिससे वह बता सकती है कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। वह कहती है कि हुजन अंगड़ाई लेगा और डाइजन को हिचकी आएगी, और वैसा ही होता है, लेकिन उल्टा अंगड़ाई डाइजन लेता है और हिचकी हुजन को आती है। इस पर वे सब हंस पड़ते हैं। अगले दिन डाइजन के करियर की एक महत्वपूर्ण रेस थी जिसमें उसे सपोर्ट करने के लिए उसकी फ्रेंड योंग भी आती है, जो उसे मन ही मन पसंद करती थी। वही हुजन भी अपने भाई की रेस देखने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय डाइजन की रेस के दौरान भी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों भाइयों को अस्पताल ले जाया जाता है। वे कोमा में चले जाते हैं। 1 साल बीत जाता है, लेकिन दोनों ही कोमा से बाहर नहीं आते। फिर एक दिन डाइजन अचानक होश में आ जाता है और इंजो को तुरंत अस्पताल बुलाया जाता है। डाइजन को घर लाने के बाद इंजो नोटिस करती है कि उसका व्यवहार काफी बदल चुका है। अब वह हुजन की वर्कशॉप को साफ कर रहा है और पौधों को पानी दे रहा है। इंजो के लिए काफी शॉकिंग था क्योंकि डाइजन को पहले ये काम बिल्कुल पसंद नहीं थे। डाइजन की कोमा से बाहर आने की खबर सुनकर उसकी दोस्त योंग भी उससे मिलने आती है। जब उसने डाइजन से कार रेसिंग के बारे में बात की तो डाइजन ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। शाम को जब इंजो अपनी जॉब से लौटती है तो देखती है कि डाइजन की सबके लिए खाना बना रहा है। इंजो को यह देखकर हैरानी होती है क्योंकि डाइजन को घर के काम बिल्कुल पसंद नहीं थे। अगले दिन इंजो डाइजन को उसके गैरेज में देखती है और खुश हो जाती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह अपने गैरेज का सामान पैक कर रहा है, जैसे कि अब उन्हें इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। तभी डाइजन गहरी आवाज में इंजो से कहता है कि अब वह डाइजन नहीं बल्कि हुजन है। इंजो यह सुनकर शॉक हो जाती है और उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाती है। डाइजन डॉक्टर को बताता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे हुजन उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। डॉक्टर इंजो से कहता है कि हो सकता है कि डाइजन को बड़े भाई के एक्सीडेंट का सदमा लगा और उसे वैसे ही करने दे जैसे वह कर रहा है। समय के साथ सच्चाई सामने आ जाएगी। एक दिन डाइजन इंजो को वही नेकलेस देता है जो हुजन ने उससे उनकी एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था। इंजो को यह देखकर शौक लगता है क्योंकि वह सोचती है कि यह नेकलेस डाइजन के पास कैसे आया। इस पर वह डाइजन को दोबारा डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ उसे हिप्नोटाइज करके एक्सीडेंट की घटना के बारे में पूछा जाता है। डाइजन हुजन की तरह ही सारी बातें बताता है जो किसी और के लिए जानना मुश्किल था। डॉक्टर भी अब हैरान है और कहता है कि साइंस के पास कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। इसके बाद डाइजन की हरकतें हुजन जैसी हो जाती है। वह उसी की तरह कपड़े पहनता है और काम करता है, और यहाँ तक कि हुजन की तरह फर्नीचर एग्जीबिशन की तैयारी भी करने लगता है। एक दिन डाइजन इंजो से कहता है कि उसे डाइजन के कमरे में नींद नहीं आती और वह इंजो के कमरे में सोना चाहता है। इंजो उसे मना नहीं करती और चली जाती है। योंग डाइजन को अपने पिता के फार्म हाउस ले जाती है ताकि वह अपने पुराने माहौल से निकल सके, लेकिन उसे भी कोई फायदा नहीं होता। शाम को जब इंजो मेट्रो स्टेशन से बाहर आती है तो डाइजन उसे लेने आता है जैसे पहले हुजन आया करता था। घर आने के बाद इंजो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और डाइजन के कुछ सवाल पूछती है जो सिर्फ हुजन ही जान सकता है। डाइजन सभी सवालों के सही जवाब देता है जिससे इंजो रोने लगती है। डाइजन उसे शांत करता है और कहता है कि उस दिन उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन शायद उनका प्यार ही है जो उन्हें अलग नहीं होने देता। अब इंजो को भी डाइजन पर यकीन हो जाता है और वे दोनों करीब आ जाते हैं। समय के साथ इंजो को यकीन हो जाता है कि डाइजन वास्तव में हुजन ही है, लेकिन फिर योंग से मिलकर उसे शौक होता है। योंग भी मानती है कि डाइजन वैसा नहीं है जैसा पहले था। कुछ दिनों बाद डाइजन के नाम पर एक पार्सल आता है जिसे इंजो खोलती है। उसे पता चलता है कि यह नेकलेस योंग ने भेजा था और वह बताती है कि उसे यह नेकलेस उस दिन मिला था जब डाइजन से आखिरी बार मिली थी। इससे इंजो को यकीन हो जाता है कि डाइजन हुजन होने का नाटक कर रहा है। इंजो गुस्से में डाइजन के गैरेज की तलाशी लेती है और वहाँ से उसे कुछ पुरानी फोटो और एक डायरी मिलती है जिसमें डाइजन ने इंजो के बारे में लिखा। इसमें वह दिन भी था जब डाइजन ने पहली बार इंजो को देखा था और उसके दिल में जगह बना ली थी। वह जानता था कि हुजन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी उसके पास रहने का सपना देखता रहा। यह जानकर इंजो को बड़ा झटका लगता है।
और वो रोने लगती है। वह एग्जीबिशन में पहुंचती है जहाँ डाइजन खुश होता है और उसने उनके बच्चे के लिए एक आर्ट भी बनाया होता है। उसे देखकर इंजो के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ जाती है, जैसे कि उसने भी डिजाइन को स्वीकार कर लिया हो। मूवी के आखिर में डाइजन अपने बड़े भाई की अस्थियों को बहाता है और कहता है कि हुजन ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि वह इंजो से प्यार कर सके, लेकिन वह मानता है कि इंजो सिर्फ हुजन से ही प्यार करती है, भले ही वह उसके पास हो। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे भी दबा दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।